RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस चैनल में और इस वीडियो में हम बात करेंगे अब आज कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा सत्र 2025-26 हेतु जो बीएड कोर्स है उसके लिए विज्ञप्ति जो नोटिफिकेशन हुआ वो जारी कर दिया गया है। तो ओपन जो डिस्टेंस बीएड है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो उसके जो एडमिशन के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और उसकी जो लास्ट डेट है वो भी जल्दी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि ऑनलाइन कैसे करना है, कितनी फीस रहेगी, योग्यताएं क्या क्या है और बाकी जो सारे नियम हैं वो कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किस आधार पर एडमिशन होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो साथियों देखिए, शिक्षा में स्नातक बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 दूरस्थ शिक्षा माध्यम द्वारा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है। ये 2 साल की होगी। इसमें देखिए शुरुआत में ही कुछ चीजें दे रखी है कि ऑनलाइन जो फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाएगा और आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी ऑफलाइन स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रवेश पत्र भरते समय प्रवेश नामांकन फॉर्म में दिए गए मूल दस्तावेज आपको संलग्न करने हैं और संलग्न नहीं करने की स्थिति में जो फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा और आवश्यक मूल दस्तावेजों की जांच काउंसलिंग के समय की जाएगी। तो आवेदक अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही फॉर्म भरें और आवेदन शुल्क में किसी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा जो आवेदन शुल्क है। तो ये चीज़ें इसमें पहले बता दी। अब देखिए इसमें जो आवश्यक जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए इसमें प्रवेश जो प्रक्रिया है उसमें फॉर्म है वो भरने हैं। तो इसके लिए जो शुल्क है वो 500 रुपये है। प्रवेश शुल्क आपका 500 रुपये है। तो वो जमा करवाने के बाद ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें जो योग्यता है वो बताते हैं इसमें कि ऐसे सेवारत प्राइमरी शिक्षक जो निम्नलिखित तीनों योग्यताएं एक साथ रखते हों। जो प्राइमरी टीचर है L1 वाले वो या L2 में जो भी है प्राइमरी टीचर, जो ये 3 योग्यताएं हैं वो पूरी करते हों वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यह है कि इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर बीए या एमए कला विज्ञान और वाणिज्य परीक्षा सामान्य वर्ग में 50% और बीटेक स्नातक विज्ञान और गणित विशेषज्ञता के साथ सामान्य वर्ग 55% से उत्तीर्ण जिसने की हो, यानी बीए और एमए। तो इसमें जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट है तो इन संकाय हैं तो उनमें सामान्य वर्ग के लिए 50% है। उसके बाद में बीटेक स्नातक जो साइंस और मैथ के साथ में हो उसमें 55% अंक आवश्यक है। अब इसके अंदर 5% की छूट रहेगी दोनों के अंदर। 50% में SC और ST है और नॉन क्रीमिलेयर है तो 5% की इसमें छूट दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलेयर, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों तो इसमें 5% की छूट दी जाएगी। दूसरा इसमें नियम है कि जिन्होंने नियमित रीति से BSTC, DLED इत्यादि के समकक्ष द्विवर्षीय प्राइमरी अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो NCT से मान्यता प्राप्त है उत्तीर्ण वो किया हुआ हो। दूसरी इसमें शर्त यह है कि उसके पास में BSTC, DLED या इनके समकक्ष कोई भी जो प्राइमरी शिक्षण के लिए जो NCT द्वारा मान्यता प्राप्त जो कोर्स है वो किया हुआ हो, यानी BSTC वो उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा है इसमें किसी राजकीय और गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय में वर्तमान में प्राइमरी कक्षाओं कक्षा 1 से 5 या कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाले अध्यापक हो, यानी वो अभी वर्तमान में अध्यापक होना जरूरी है। वो चाहे निजी विद्यालय में हो या सरकारी विद्यालय में हो, लेकिन जो निजी विद्यालय है वो मान्यता प्राप्त होने चाहिए। दूसरा इसमें स्पष्ट ये किया गया है कि यहाँ समकक्ष से तात्पर्य शिक्षक प्रशिक्षण 2 वर्ष की पूर्ण अवधि का नियमित रूप से किया हुआ होना चाहिए और NCT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए और इससे कम अवधि के पाठ्यक्रम के आधार पर किसी राज्य सरकार ने प्रार्थी को तृतीय श्रेणी अध्यापक की नियुक्ति दे दी तो भी
यह दावा नहीं किया जा सकता कि वह शिक्षक प्रशिक्षण 2 वर्षीय बीएसटीसी डीएलएड के समकक्ष है। तो ये इसमें स्पष्ट किया गया है कि आप चाहे राज्य सरकार के किसी भी नियम के तहत आप अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं, तो आप इसमें अगर आपके पास में 2 वर्ष का डिप्लोमा जो बीएसटीसी डीएलएड के समकक्ष नहीं है तो आप उसमें दावा नहीं कर सकते, यानी आप उसमें योग्य नहीं हो। यदि आपने 2 वर्षीय जो डिप्लोमा है फेस टू फेस मोड पे किया हो रेगुलर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण नियम इसमें दे रखा है कि शिक्षण अनुभव में न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव की बाध्यता नहीं है। पहले ये नियम था कि इसमें शिक्षण अनुभव 2 वर्ष जरूरी था, लेकिन अब हटा दिया है। केवल वर्तमान में अध्यापक होना पर्याप्त है, लेकिन पूरी बीएड के दौरान भी वो अध्यापक रहना चाहिए। तो अभी शिक्षण जो अनुभव है उसकी बाध्यता नहीं है, उस जरूरी नहीं है, लेकिन वर्तमान में अध्यापक होना चाहिए और जब तक बीएड पूरी हो अध्यापक रहना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा काल के दौरान आवेदन कर रहा है तो विभाग से स्वीकृति लेना उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। विभाग उसे किन्हीं शर्तों पर स्वीकृति देता है और बीएड अवधि में नियत समय पर कोई घटक पूर्ण नहीं कर पाता तो विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ये इसके अंदर बताया गया है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है, इसमें बताया गया है कि वही विद्यार्थी स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख करे जिसके स्नातक में वांछित प्रतिशत सामान्य वर्ग 50%, आरक्षित वर्ग 45% नहीं है और स्नातकोत्तर में ये वांछित है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिया गया है कि आप जो एमए है उसका विषय का उल्लेख जब भी आपको करना है जब आपके बीए में जो वांछित अंक हैं, यानी सामान्य के लिए 50% और SC ST जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 45%। यदि आपके अंक इनसे कम हैं तो आप जो एमए है उसके जो अंक हैं उनका विषय का उल्लेख कर सकते हैं। और यदि आपके अंक बीए के अंदर जो वांछित है यानी 50 और 45%, तो आपको एमए के विषयों की जानकारी देना आवश्यक नहीं है। यानी जब भी आपको उल्लेख करना है उसके अंदर जब आपके बीए के अंदर उसमें परसेंटेज उससे कम हो। दूसरा इसके अंदर ये बताया है कि यदि किसी विद्यार्थी ने 2 विषयों में स्नातकोत्तर कर रखा है तो उसी स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख करें जिससे संबंधित शिक्षण विषय बीएड में लेना है। कई बार कई अभ्यर्थी जिन्होंने 2 विषय से एमए कर रखा है तो इसमें बताया गया है कि स्नातकोत्तर कर रखा है तो उसी एमए के विषय का उल्लेख करें जिसमें संबंधित शिक्षण विषय बीएड में लेना है। जो आपको शिक्षण विषय बीएड में लेना है उसी विषय का आपको उल्लेख करना है, बशर्ते आपने 2 विषय या 3 विषय से एमए कर रखा हो। जिन विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर अंक तालिका में CGPA ग्रेड मिला है वे अपने विश्वविद्यालय से उस ग्रेड को प्रतिशत में बदलवा कर आवेदन फार्म के साथ संलग्न करें। तो इसमें परसेंटेज के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम 2 वर्ष है और अधिकतम इसकी 5 वर्ष रहेगी और कुल क्रेडिट इसमें 75 क्रेडिट है जो आपको प्राप्त करना आवश्यक है। अब इसमें जो पाठ्यक्रम का शुल्क रहेगा साथियों वो प्रथम वर्ष में रहेगा इसमें 28,880 रुपये इसमें प्रथम वर्ष में इसकी फीस रहेगी। तो ये काउंसलिंग के दौरान पात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन माध्यम से ये जमा किया जाएगा। तो 28,880 रुपये फर्स्ट ईयर में रहेंगे, 28,580 रुपये इसमें सेकेंड ईयर जो द्वितीय वर्ष है उसमें रहेंगे। तो ये आपको प्रथम वर्ष की परीक्षा के उपरांत द्वितीय वर्ष के जनवरी फरवरी माह में प्रथम सप्ताह में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय द्वितीय वर्ष का शुल्क आपको जमा करवाना होगा। इसमें बात आती है शिक्षण अनुभव की प्रमाण पत्र की। तो पाठ्यक्रम प्राइमरी कक्षाओं 1 से 5 और 1 से 8 से पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है, इसलिए इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय से ही शिक्षक होना आवश्यक है जो आवेदन फार्म के साथ संलग्न है और जिसके सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग के समय मूल शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। अभ्यर्थी का जो शिक्षण अनुभव प्रवेश आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व का होना चाहिए, अर्थात आवेदन करने से लेकर निरंतर अध्यापक होना चाहिए
और शिक्षण अनुभव 2 वर्ष का होने की बाध्यता नहीं है। तो इसमें शिक्षण अनुभव से संबंधित इसमें स्पष्ट किया गया है कि इसमें 2 वर्ष जो शिक्षण है वो होने की बाध्यता नहीं है, केवल अभी वो शिक्षक होना चाहिए। तो इस संबंध में आपको जो प्रमाण पत्र है वो देना होगा। तो सत्यापन के लिए कि आप अभी वर्तमान में शिक्षक हैं तो आपको शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो इसके साथ में ही प्रारूप दे रखा है। तो उसको काउंसलिंग के समय आपको जमा करवाना होगा। अब इसमें जो शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको आवश्यक रूप से बनवाना है। तो इसलिए देखिए, इसमें शिक्षण के जो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाते समय जिन बातों का ध्यान रखना है वो इसमें दे रखी है कि प्रवेश फॉर्म के साथ विवरणिका में जिस प्रकार का प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तो इस के बाद में ये जो विवरणिका है इसके पीछे की साइड में जितने भी फॉर्म हैं उनके प्रारूप इसमें दे रखे हैं। तो आपको जो विवरणिका है इसके पीछे पूरे जो फॉर्म भरे जाएंगे उनके फॉर्मेट दे रखे हैं। तो आप इस विवरणिका को जो VMOU की वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो प्रारूप दे रखे हैं उनके प्रिंट निकाल करके उनके अंदर ही आपको ये जो शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र है ये बनवाना है। तो इसमें देखिए जो चीज़ें दे रखी है किस प्रकार से आपको बनवाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, तो शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र में जो जानकारियां हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। किसी प्रकार की ओवर राइटिंग या काट छांट वाला प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और ओवर राइटिंग नहीं हो और काट छांट उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए, भरा हुआ और संस्था प्रदान से सत्यापित तिथि के साथ, डेट भी लगानी है, और विद्यालय जावक क्रमांक और तिथि अंकित किया हुआ होना चाहिए। तो आपके जो डिस्पैच रजिस्टर है उसके क्रमांक उसमें चढ़े हुए होने चाहिए और डेट भी उसमें होनी चाहिए। दूसरा, जो निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत अभ्यर्थी को उस विद्यालय की या राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता जो पंजीकरण संख्या है मई दिनांक आवश्यक है। जो निजी विद्यालय हैं उनमें भी जो डिस्पैच रजिस्टर जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार उन्होंने बना रखे तो वो अंक उनके होने चाहिए। दूसरा, इसमें निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है और उस पर कार्यालय के जावक क्रमांक भी इंगित होने चाहिए। यानी जो निजी विद्यालय में मान्यता प्राप्त में जो शिक्षक कार्यरत हैं और जो बीएड करना चाहते हैं वो जो समकक्ष अधिकारी हैं या तो डीओ या सीबीओ या फिर जो पीओ है उनसे आपको वो प्रमाणित होना चाहिए, उनके साइन होने चाहिए, मोहर होनी चाहिए और उस कार्यालय के जो डिस्पैच रजिस्टर है, जावक के जो रजिस्टर है उसके क्रमांक और डेट इंगित होनी चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए। अगला है इसमें शिक्षक जो स्वयं विद्यालय प्रधान है वे अपने उच्च अधिकारी से शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र प्रति हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करेंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात एक और है कि ये तो राजस्थान के अभ्यर्थियों की बात थी। अब राजस्थान के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या करना होगा, तो देखिए वे अभ्यर्थी जो राजस्थान के राज्य से बाहर किसी राज्य के विद्यालय में कार्यरत हैं वे अपने शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवा के मयक जावक क्रमांक के प्रस्तुत करेंगे। यानी डिस्पैच तो वो होना चाहिए उस कार्यालय से और नियुक्ति पत्र और इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से बनवा कर लाएंगे कि यदि उनका विश्वविद्यालय की बीएड कार्यक्रम में प्रवेश हो जाता है तो वे अवकाश लेकर इंटर्नशिप, प्रैक्टिस टीचिंग, फाइनल लेसन इत्यादि के लगभग 6 माह के कार्य राजस्थान राज्य के विद्यालय में करेंगे और उनके विद्यालय विभाग को इस हेतु कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी वो बनवा करके लाएंगे कि यदि बीएड कार्यक्रम में यहाँ कोटा ओपन से उनका चयन हो जाता है तो वो वहाँ से लगभग 6 महीने की छुट्टी लेकर के, जिसमें इंटर्नशिप है, अन्य जो भी गतिविधियां हैं उनके लिए 6 महीने के कार्य के लिए राजस्थान के किसी भी विद्यालय
में वो अपना कोर्स पूरा करेंगे तो उनके विभाग को या विद्यालय को इस हेतु कोई आपत्ति नहीं होगी। और यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्हें काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। और द्वितीय वर्ष के जो इंटर्नशिप कार्य को राजस्थान में करने हेतु अपने विभाग से 6 माह के अवकाश की स्वीकृति काउंसलिंग के समय ही उनको प्रस्तुत करनी होगी। तो 6 महीने की जो छुट्टी का जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो काउंसलिंग के समय ही बनवा करके लाना होगा, सेकेंड ईयर के लिए भी। प्रथम वर्ष के 1 से 44 घंटे का 70 पर्यंत बटा हुआ प्रायोगिक कार्य भी राजस्थान के स्कूलों में करना होगा। तो उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे अपने विभाग विद्यालय से पूर्ण रूप से अवकाश मिलने की स्थिति और अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने की स्थिति में बीएड प्रवेश फार्म भरें। उपरोक्त सभी के अभाव में काउंसलिंग के समय उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो वो अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करवाएंगे तभी उनको प्रवेश दिया जाएगा। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र है आपको काउंसलिंग में आने से पहले ही अपने विभाग से या अपने कार्यालय से आपको प्राप्त करनी होगी। और उस आशय का आपको जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है 6 महीने की जो इंटर्नशिप वगैरह जो भी गतिविधियां हैं उनके लिए, तो तभी आपको इसमें प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अगला नियम है कि यदि किसी अभ्यर्थी और रक्षाकर्मी ने राजस्थान राज्य से बाहर का शिक्षण प्रमाण पत्र बीएसटीसी डीएलएड के नाम से के अलावा नाम से कर रखा है तो वो उस संस्थान से इस पाठ्यक्रम की 2 वर्ष होना, पाठ्यक्रम नियमित रीति से होना और एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना, तीनों का उल्लेख किया हुआ प्रमाण पत्र जारी करवाकर प्रस्तुत करेंगे। इस प्रवेश फॉर्म भरते समय संलग्न करने और काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करें। इसके अभाव में वे दूरस्थ यानी बीएड दूरस्थ शिक्षा हेतु पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बाहर से अभ्यर्थी या रक्षाकर्मी है राजस्थान से बाहर जिन्होंने बीएसटीसी या डीएलएड करी है के नाम से उन्होंने कर रखी है तो उस संस्थान से जहां से उन्होंने बीएसटीसी या डीएलएड करी है उस संस्थान से वो ये प्रमाण पत्र बनवा के लाएंगे तो कि इस पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष थी और पाठ्यक्रम नियमित रीति से था और एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। इस आशय का प्रमाण पत्र जहां से उसने बीएसटीसी या डीएलएड करी थी अन्य स्टेट के जो भी संस्थान है वहां से आपको जमा करवाना होगा काउंसलिंग के समय। इसके बिना उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब जो प्रवेश की नीति है वो राजस्थान सरकार द्वारा जो आरक्षण है तो वो नियमानुसार उनको दिया जाएगा और जो आरक्षण है वो राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं उनको ही मिलेगा। तो आरक्षण का लाभ केवल ऐसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है और वे एनसीटी मानदंडानुसार निर्धारित पात्रता और योग्यता रखते हैं। तो बीएड कार्यक्रम में प्रवेश राजस्थान राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के आरक्षण नियमों के आधार पर आरक्षण देते हुए वरीयता सूचियां बनाई जाएगी। तो आपको आरक्षण लेना है जिस कैटेगरी का, तो उस कैटेगरी के जो भी दस्तावेज हैं प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करने होंगे तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। जैसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है जो एसटी एसए और टाडा से आते हैं वे अपने निर्धारित आरक्षण प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ में जो टीएसपी एरिया वाले हैं वो जारी करेंगे। इसके अलावा सेवारत सेवामुक्त सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी भी राजस्थान सरकार के अनुसार आरक्षण दे होगा तो उनको अपना जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। अंदर देखिए आवेदक एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर एसबीसी एमबीसी नॉन क्रिमिलियर एसटी अनुसूचित क्षेत्र ईडब्ल्यूएस वर्ग से होंगे। उन्हें जो तहसीलदार या जो मजिस्ट्रेट है उपखंड अधिकारी है उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र तो निर्धारित प्रारूप प्रमाण पत्र में संलग्न उनको करना है और उनका राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। तो यह प्रमाण पत्र बीएड प्रवेश वरीयता सूची की काउंसलिंग के समय तक मान्य होना चाहिए, उसकी डेट नहीं निकलनी चाहिए। तलाकशुदा महिलाओं को जो है तलाक की डिक्री प्रस्तुत करनी होगी और विधवा और परित्यक्ता संवर्ग की महिलाएं नोटरी से सत्यापित जो शपथ पत्र है वो उनको लगाना होगा और शारीरिक जो विकलांग हैं उनको संबंधित डीएमएचओ के द्वारा प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। आपको शिक्षण विषय इसके अंदर चयन करना है
तो उसमें देखिए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री में विद्यालय के शिक्षण विषय अनिवार्य है। तो ये देखिए नीचे शिक्षण विषय हैं, तो इनके अनुरूप शिक्षण विषय बन रहा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपका शिक्षण विषय ही नहीं बन रहा है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आप बीएड नहीं कर सकते। तो देखिए शिक्षण विषय से अभिप्राय ऐसा विषय जो अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर अथवा स्नातकोत्तर बीए या एमए परीक्षा हेतु लिया हो, और यह विषय ऐच्छिक या सहायक विषय भी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है या कंपलसरी भी हो सकता है। ऑनर्स स्नातक के लिए ऑनर्स के विषय के अलावा सहायक विषय को भी माना जाएगा। अब देखिए जिन अभ्यर्थियों ने अपनी जो बीए की डिग्री है इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, इन विषयों में से किन्हीं 2 विषयों को लेकर प्राप्त किए, उन्हें बीएड परीक्षा हेतु सामाजिक विज्ञान यानी सोशल जो स्टडी है विषय लेने की अनुमति होगी। तो देखिए बीए में जिनके है इसमें देखो साफ लिखा हुआ है कि जिनके पास हिस्ट्री है, राजनीति विज्ञान है, लोक प्रशासन है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है और समाजशास्त्र, ये जिनके पास बीए में 2 सब्जेक्ट है इनमें से कोई भी, तो वो इसमें से सोशल स्टडी जो सामाजिक विज्ञान विषय है वो बीएड में शिक्षण विषय ले सकते हैं। दूसरा इसके अंदर जो कृषि स्नातक है एग्रीकल्चर, जो बीएससी एग्रीकल्चर है, उसमें देखिए बीएड परीक्षा के लिए इसमें विज्ञान और जीव विज्ञान बायोलॉजी विषय की लेने की अनुमति होगी। जो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर है उनके लिए तो साइंस और बायोलॉजी विषय लेने की अनुमति होगी बीएड परीक्षा के लिए शिक्षण विषय में। और सामान्य विज्ञान विषय लेने की अनुमति उन अभ्यर्थियों के लिए रहेगी जिन्होंने अपनी बीएससी डिग्री होम साइंस विषय लेकर की, या बीएससी परीक्षा में एक तो केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का कोई विषय अर्थात जीव विज्ञान या वनस्पति बॉटनी या जंतु विज्ञान विषय उत्तीर्ण लेकर की हो। अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात कि एग्रीकल्चर साइंस है, बीएससी एग्रीकल्चर है, तो उनको शिक्षण विषय के लिए बायोलॉजी और साइंस विषय लेने की अनुमति उनको होगी। और सामान्य जो साइंस है विषय लेने की, सामान्य विज्ञान लेने की अनुमति उन अभ्यर्थियों के पास में रहेगी जिन्होंने बीएससी होम साइंस से की हो, या फिर बीएससी में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री हो, लाइफ साइंस हो और बायोलॉजी हो, या बॉटनी या जूलॉजी विषय लेकर के उत्तीर्ण 2 विषय जिन्होंने लिए हैं वो सामान्य विज्ञान ले सकते हैं। अगला है इसमें जिन अभ्यर्थियों ने बीए या एमए परीक्षा राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन विषय से उत्तीर्ण की है वो बीएड हेतु शिक्षण विषय के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स विषय लेने का पात्र होगा। तो जिन्होंने एमए राजनीति विज्ञान या लोक प्रशासन विषय लिया है तो वो जो बीएड शिक्षण विषय है वो नागरिक शास्त्र ले सकता है। अगला इसमें पॉइंट है कि जहां अभ्यर्थी ने स्नातक परीक्षा के संकाय में भिन्न एक ही संकाय के 2 विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की हो और स्नातकोत्तर परीक्षा के दोनों विषय शाला शिक्षण विषय हों, अभ्यर्थी दोनों विषय अध्ययन विषय के रूप में चुनना चाहें तो उसके स्नातकोत्तर परीक्षा का विषय दिया जा सकता है। यह नियम है कि जिसने बीए में जो बीए की है जिस सब्जेक्ट संकाय से उससे अलग है, एक ही संकाय के 2 सब्जेक्ट से यदि उसने एमए कर ली और वो परीक्षा उसने उत्तीर्ण की हो और जो दोनों विषय हैं एमए के वो दोनों विषय शाला शिक्षण जो बीएड के लिए शिक्षण सब्जेक्ट हैं हो सकते हैं, तो अभ्यर्थी यदि दोनों विषय के रूप में चुनना चाहें तो उनको स्नातकोत्तर जो एमए के विषय परीक्षा का विषय है वो दिया जा सकता है। तो सीधी सी बात है कि बीए के अलावा यदि किसी अभ्यर्थी ने एमए के जो विषय हैं उनसे एमए कर रखा है और एमए करने के 2 विषय उसने ऐसे ले रखे हैं, एमए कर रखा है 2 विषयों से जो शिक्षण विषय भी हैं, तो वो शिक्षण विषय वो इसके अंदर ले सकता है। इसका कहने का अर्थ यह है। वाणिज्यिक जो स्नातक है कॉमर्स वाले वो अर्थशास्त्र है वो नहीं ले सकते। फिर इसमें दे रखा है अभ्यर्थी जिनके स्नातक या स्नातकोत्तर यानी बीए या एमए परीक्षा में पढ़े हुए विषयों के आधार पर बीएड पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले कोई 2 विषय नियमानुसार नहीं बनते,
वे बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु पात्र नहीं है। बीबीए, बीसीए, बीएससी, बायोटेक्नोलॉजी या अन्य कोई ऐसी स्नातक डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके अनुसार बीएड पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विद्यालय विषय नहीं बनते, वे भी बीएड प्रवेश हेतु पात्र नहीं है। यानी जो विषय हैं संकायवार, उनमें यदि 2 शिक्षण विषय उनके नहीं बन रहे हैं तो वो इसके अंदर प्रवेश नहीं ले सकते। अगला है इसमें कि बीटेक स्नातक विज्ञान और गणित विशेषज्ञता के साथ गणित और विज्ञान शिक्षण विषय लेने के पात्र होंगे। देखिए इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो आवेदन पत्र के सामान्य दिशा निर्देश है कि अभ्यर्थियों को बीएड प्रवेश फॉर्म भरते समय अपनी पात्रता और कैटेगरी का स्वयं निर्धारण करना होगा और विश्वविद्यालय द्वारा सभी दस्तावेजों की इसमें प्रति आपको लगानी है और विश्वविद्यालय द्वारा इनकी जांच पुनः काउंसलिंग के समय की जाएगी। दूसरा इसमें नियम है कि एकल बैठक परीक्षा पद्धति से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी, चाहे उन्होंने बाद में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण क्यों नहीं कर ली हो, बीएड प्रवेश हेतु पात्र नहीं है। महत्वपूर्ण नियम है ये, देखिए कि जिन्होंने एडिशनल बीए की हो, एकल बैठक परीक्षा जो है कि सब्जेक्ट के हिसाब से, कि जैसे किसी ने अभी ये चल रहा है अभी भी है कि एडिशनल जो करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, वो 3 सालों की 1 साल में बीए हो जाती है। तो एडिशनल जिसने बीए कर रखी है और उसके बाद में चाहे उस सब्जेक्ट से उसने एमए कर रखी हो, वो इसके लिए पात्र नहीं है। इसमें वही पात्र है जिसने 3 साल की स्नातक डिग्री प्राप्त की हो और एमए की हो। दूसरा, यदि आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें फॉर्म में दी गई जानकारी अंतिम मानी जाएगी, जिसमें किसी भी परिस्थिति में सुधार नहीं किया जाएगा। कि आपने जो फॉर्म में जानकारी दी है वो अंतिम जानकारी है, उसका मिलान आपके दस्तावेजों से किया जाएगा। तो जो आप जानकारी भरोगे वो अंतिम जानकारी है, इसलिए आप सोच समझ कर के बिल्कुल उसमें ध्यान रख करके आप सही सटीक जानकारी भरें। अब इसमें देखिए जो प्रवेश होगा वो इस प्रकार से होगा। तो बीएड कार्यक्रम में प्रवेश मेरिट के आधार पे होगा और वरीयता में आने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं उन पर एसएमएस द्वारा विश्वविद्यालय या वेबसाइट द्वारा सूचित किया जाएगा। अब देखिए बीएड कार्यक्रम 2025 में वरीयता सूची के लिए मेरिट निर्माण का जो नियम है इस प्रकार से होगा कि यूजी में प्राप्त प्रतिशत को आधार बनाकर मेरिट बनाई जाएगी बीए के अंदर। फिर बीए में समान प्रतिशत होने की स्थिति में 12वीं में प्राप्त प्रतिशत को मान्य किया जाएगा और यदि 12वीं में भी समान प्रतिशत है 10वीं में प्राप्त प्रतिशत को मान्य किया जाएगा और 10वीं में भी यदि समान प्रतिशत होने की स्थिति में शिक्षण अनुभव को मान्य किया जाएगा। शिक्षण अनुभव भी उनमें समान है तो फिर अधिक उम्र को मान्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें एग्जाम नहीं होगी। इसमें जो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। तो जो आपके अंक हैं बीए के, एमए के या 12वीं 10वीं के, उनके आधार पर मेरिट बनेगी और उसके आधार पर आपको वरीयता के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। इसमें प्रवेश आवेदन फॉर्म के साथ लगाए जाने वाले जो दस्तावेज हैं उनकी जानकारी और जिनकी जांच पुनः काउंसलिंग के समय की जाएगी। तो आपको ये दस्तावेज इसके अंदर चाहिए। सबसे पहले राजस्थान डोमिसाइल प्रमाण पत्र है। दूसरा बीएसटीसी डीएलएड मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। तीसरा 10वीं की कक्षा की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 5वां स्नातक की मार्कशीट, तीनों विषयों की अलग अलग होनी चाहिए और बीटेक चारों विषयों की अलग अलग मार्कशीट। फिर स्नातकोत्तर की मार्कशीट यानी एमए की, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रारूप दिया गया है उसके अंदर। फिर इसके अंदर जातीय प्रमाण पत्र चाहिए, SC ST शहरिया, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर, SBC नॉन क्रिमिलेयर और MBC नॉन क्रिमिलेयर, EWS। और पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की तिथि से 1 वर्ष पूर्व का नहीं होना चाहिए, 1 साल पहले का नहीं होना चाहिए। फिर सेवारत, सेवामुक्त, सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी का प्रमाण पत्र यदि आप पे लागू हो तो, कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र यदि आप पे लागू हो तो। उसके बाद में तलाकशुदा महिला, विधवा आवेदकों से संबंधित प्रमाण पत्र नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका से हस्ताक्षरित यदि लागू हो तो।
और विधवा परित्यक्ता संवर्ग की महिलाओं को नोटरी सत्यापित शपथ प्रमाण पत्र चाहिए होगा। विधवा संवर्ग के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, विकलांग प्रमाण पत्र। ये सारी चीजें आपको जो आवेदन आप ऑनलाइन करोगे उस समय आपको ये आवश्यक है। इसमें दे रखा है कि अभ्यर्थी द्वारा योग्यता दस्तावेज के अनुरूपी एबीसी आईडी और बीडी आईडी बनाकर आवेदन फॉर्म भरना अनिवार्य है। गलत पाए जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले आवेदन करने से पहले इसमें एबीसी आईडी बनाएंगे और एबीसी आईडी के बाद में डीबी आईडी बनाकर आपको आवेदन करना होगा। इनके बिना आपको आवेदन नहीं करना चाहिए। इसके बाद में आपको जो अध्ययन केंद्र है वो आवंटित किए जाएंगे। तो साथियों राजस्थान में 10 अध्ययन केंद्र हैं और इसमें प्रत्येक पर 50 सीट निर्धारित है, इसलिए पूरे राजस्थान में ओपन बीएड के लिए 500 सीटों पर यह प्रवेश होगा। तो देखिए क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र, तो इसमें जो अध्ययन केंद्र की सूची है देखिए, सबसे पहले अजमेर में है अध्ययन केंद्र, क्षेत्रीय केंद्रीय कोड 1। और बीएड के अध्ययन केंद्र है रिबाऊ उपाध्याय महिला शिक्षक महाविद्यालय शिक्षण संस्थान टुंडी अजमेर, अध्ययन केंद्र कोड है 1040। फिर बीकानेर में क्षेत्रीय केंद्र कोड है 2 और राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर 2024 केंद्र कोड है। तीसरा है जयपुर केंद्र क्षेत्रीय केंद्र कोड 3 है, एसएसजी पारिक कॉलेज ऑफ एजुकेशन जयपुर और 3096 कोड है। फिर चौथे नंबर पे जयपुर का ये क्षेत्रीय केंद्र कोड 3 है, एसएस जैन सुबोध महिला टीटी कॉलेज जयपुर और 3097 इसका कोड है। फिर जयपुर में तीसरे नंबर का है 3 कोड है इसका, ईश्वर रम्मा शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय जयपुर 3145 इसका केंद्र कोड है। उसके बाद में जोधपुर, तो जोधपुर में देखिए केंद्रीय कोड इसमें 4 है, श्री महालक्ष्मी महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रताप नगर जोधपुर और केंद्र कोड है 4062। फिर दूसरे नंबर का जोधपुर में है केंद्रीय कोड 4, श्री आरएन मेमोरियल महिला टीटी कॉलेज जोधपुर 4034 इसका कोड है। फिर कोटा में है 5वें नंबर का जवाहरलाल नेहरू पीजीटीटी कॉलेज कोटा 5046 कोड है। उदयपुर में 6 नंबर का है केंद्रीय कोड 6, राजस्थान महिला टीटी कॉलेज उदयपुर और 6054 इसका कोड है। फिर भरतपुर, इसका कोड 7 है, महाराजा सूरजमल टीटी कॉलेज भरतपुर वो 7003 इसका कोड है। परीक्षा केंद्रों की सूची है जो भी आप देख सकते हैं। तो साथियों 14 फरवरी तक इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, तो आप तुरंत इसके फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये तो थी मोटी मोटी जानकारी साथियों, और जो बची हुई जानकारी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो जो बची हुई जानकारी है वो आपको अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।